तो मैं आज ये सीन मेरे सामने आया, तो मैं ये सीन देख रही थी, तो मुझे याद आया कि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ये सीन देखा था और बड़ा दिल दुखा था। और जिस तरह से उस लड़की का सिंदूर मिटाया गया था, एक लड़की जिसकी माँ भी नहीं, जिसका कोई अपना रिश्ता भी नहीं है, वो एक घर में लाई गई है और वहाँ किसी ने भी कभी मतलब कहते हैं ना ह्यूमैनिटी, एक इंसानियत दिखाई हो, नहीं, बहुत कम, 2-3 लोग जिनको जिनको खुद कोई उस घर के लोग इज़्ज़त नहीं करते, डिसरिस्पेक्ट करते हैं। और वो लोगों के अलावा कभी किसी ने इस बच्ची के साथ मतलब इंसानियत नहीं दिखाई है। और इस तरह का बुरा एक रवैया देखने को मिल रहा है। सारी वो औरतें जो खुद की मांग में सिंदूर लगा के घूम रही हैं और एक लड़की की मांग से बुरी तरह से सिंदूर मिटा रही हैं, उसके शाका-पोला तोड़ रही हैं। और जो तोड़ रहा है, जो बड़े मान से जाके कर रहा है, आज तक उसकी खुद की मांग में सिंदूर ही नहीं सजा और इतनी बार मंडप से ऐसे ही चली जाती है, पूरी शादी भी नहीं हो पाती है उसकी। एक मजाक सा है उसकी ज़िंदगी, ना सुकून है ना खुशी है। और हम हमेशा मानते हैं कि ऊपर वाला जो है ना वो हमेशा इंसाफ करता है। ये तो चलो ड्रामे में बहुत दिखा देते हैं कि बहुत ज़्यादा हुआ जा रहा है, लेकिन आज के टाइम में ऐसा होता नहीं है। अगर सामने आता ही है कर्मा जिसे हम कहते हैं, और वो सामने आता ही है, पहले तो फिर भी टाइम लगता था, अब तो आपकी सोच में भी गलत आता है तो आपके ऊपर या आपकी औलाद के आगे आ ही जाता है। और अब तक मैं ये सोच रही हूँ लीना जी, आई होप वो ये सब लाएं, क्योंकि किसी बच्ची के साथ किया है तो आपकी अपनी बेटियां होते हुए भी आपके अपने घर में, और आपके आगे आना ही चाहिए उस हिसाब से। तो पर लेट्स सी वो कैसे करती हैं। और अर्शी का तो खैर बुरा ही चल रहा है उसकी ज़िंदगी में। अनिरुद्ध आता भी नहीं है पूरी तरह से, और आता है तो सुकून भी नहीं है, खुशी भी नहीं है, मांग में सिंदूर भी नहीं है, गले में मंगलसूत्र भी नहीं है। और तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हमने बचपन से, मैं तो मुस्लिम हूँ, बट बचपन से हमने मूवीज़ में या यही देखा है कि कितना एक सिंदूर का कितना वैल्यू है, एक मंगलसूत्र की, एक शादी की कितनी इम्पोर्टेंस है। और फिर उसके बाद एक बार किसी की मांग में सिंदूर चला गया है तो ताउम्र के लिए कितना पाकीज़ा रिश्ते में चला जाता है और वो कितना मान रखता है उसका। लेकिन आजकल तो शादी का, इन सब चीज़ों का बड़ा मजाक सा बना दिया है, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। जिन चीज़ों को आप लोगों ने खुद इतने उससे मान दिया, उन्हीं चीज़ों को आप खुद डिनाई कर रहे हो, आप खुद मिटाते जा रहे हो, और हर चीज़ को ऐसा कर दिया। और वो इतना बुरा फील होता है कि यार ये हमने तो बचपन से रिस्पेक्ट देखी है, पर यहाँ जो हुआ है, यहाँ जिस तरह से बुरा दिखाया गया है, इतना बुरा झनक के साथ। एंड आई होप कि इन सब के आगे आए वो लड़की ने मुंह से नहीं बोला है, पर उसकी आहें सबके साथ हैं और यह मानते हैं कि एक आह जो है ना वो बहुत लगती है। तो और वो लगे, अब ड्रामे की बेस पे वो लोग कब लगाते हैं, लेकिन ज़िंदगी की बेस पे तो ऊपर वाला लगाता ही है। और वो आहों की बड़ी तकलीफ़ें देखी हैं कि लोगों को हुई हैं, वो बुरे उससे गुजरे हैं, क्योंकि वो सामने वाले ने उन्हें कुछ बोला नहीं है ना। और जब सामने वाले ने नहीं बोला है और चुप रहा है तो वहाँ ऊपर वाला इंसाफ करता है। और झनक ने नहीं बोला है, झनक ने किसी के लिए नहीं बोला है। तो वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्रैग करते। पर ये बात बड़ी अच्छी मुझे मतलब रियलाइज़ हुई आज के, वाकई यार इसने इसकी मांग से सिंदूर मिटाया और आज तक अपनी मांग में सजा ही नहीं पाई। तो बड़ी ऐसी बात है, पता नहीं कितनों ने ये चीज़ नोटिस की है जब ड्रामा देख रहे हैं तो। बट आई होप लीना जी बहुत अच्छे से कर रही हैं, मगर वो बहुत चीज़ें बहुत ज़्यादा ड्रैग या छोड़ दे रही हैं। एंड आई होप उन्हें सब याद रहे और वो तरीके से उसे आगे ला सकें और अच्छे से चला सकें ट्रैक्स। तो बस मुझे ऐसा लगा कि चलो इस पे बात करती हूँ कि मुझे ये सीन बड़ा दुख भरा था। मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई थी उस टाइम पे कि यार ये बच्ची का तो ना कोई है इस दुनिया में, और ये किस दरिंदों के बीच आ गई है जो इसके साथ इतना बुरा कर रहे हैं अपने घर में बेटियां रख के। और सैड है, सोचो तो बहुत ज़्यादा।
हेलो। तो मैं